स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर इलेक्शन होता है, लेकिन यहां तो अब आज से एक नई बहस छिड़ गई है कि निकाय चुनाव का मुद्दा बुलडोजर हो गया है। बुलडोजर की चर्चाएं हो रही हैं अब। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कॉकस में फंस चुके हैं। उन्हें इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं है कि बुलडोजर देखते ही सामान्य जनता के मन में वो योगी आदित्यनाथ का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में बुलडोजर को सामान्य जनता देख रही है। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये एक बिल्कुल गलत मूव है। उनको बुलडोजर, आप जब ये कह रहे हैं कि जो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का चल रहा है उससे फूल बरसाएंगे, तो लोगों के मन में एक ये परसेप्शन स्वाभाविक रूप से जा रहा है कि क्या ये गुंडों पर, क्या ये जो आतंक फैला रहे हैं समाज में लोग, जो अपराधी तत्व हैं, जो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उन अपराधियों पर चल रहा है, क्या इसका रुख मोड़ दिया जाएगा? क्या अपराधियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? एक आप एनालिसिस के तौर पर चाहे जो कह लें कि सेलेक्टिव बुलडोजर चल रहा है या गरीब पर चल गया, लेकिन सामान्य जनता के मन में सेट है ये फार्मूला कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अपराधी तत्वों पर, गुंडा तत्वों पर उत्तर प्रदेश में हावी है, जिसके प्रमाण कई जगह हम मीडिया के द्वारा और सामान्य जनता देख रही है। उसके उस रूप में समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का बिल्कुल ये गलत मूव है। और मैं राकेश त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं कि ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये योगी का और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए ही बुलडोजर से दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तो उल्टा पड़ गया ना यासीन साहब कि भाई अब वो प्रचार, अब वो गए थे तो निशाना साधने, लेकिन यहाँ तो प्रचार हो गया। आप लोग कह रहे हैं कि प्रचार हो गया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो कह रहे हैं हम इससे फूल बरसा रहे हैं। भाई ये बीजेपी का प्रचार कैसे हो गया? आप इस बात को समझिए कि फूल बरसा रहे हैं, लेकिन जनता में आम परसेप्शन क्या है? अब आम परसेप्शन जनता में यही है कि बुलडोजर गुंडों पर चल रहा है, बुलडोजर अपराधी तत्वों पर चल रहा है। आम जनता में ये परसेप्शन नहीं है कि गरीबों पर चल रहा है। आम जनता में परसेप्शन नहीं है कि भूमाफियाओं पर नहीं चल रहा है बुलडोजर। उनको ये क्लियर कट है कि गरीब आदमी की जो जमीन हड़पे है उस पर बुलडोजर चल रहा है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी चर्चा में आई है। राकेश त्रिपाठी जी, जयप्रकाश पांडे जी कह रहे थे कि भाई 1,23,00,000 लोग प्रदेश छोड़कर चले गए और किसी पैकेज पर नहीं गए हैं, और यहाँ पर अहद साहब कह रहे हैं, बीएसपी कह रही है कि भाई आप सिलेक्टिव हैं क्या? विनम्र सिंह जी, अगर म्यूट है तो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज जल्दी से। हाँ बोलिए। देखिए, बीजेपी ने एक जाल बिछाया और उस जाल का मकसद था कि स्थानीय मुद्दों को छोड़कर राज्य के और राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रख के ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करके और चुनाव लड़े और सेंट्रलाइज मुद्दों को सेंट्रलाइज करे, और उस पर बीजेपी अपने को मजबूत पाती है। उसे अपने फील्ड में ले आकर के बीजेपी मैदान में इनको चुनाव लड़ाना चाहती थी, और उस मुद्दे पर, उस पिच पर, बीजेपी के पिच पर जाकर बीजेपी के जाल में समाजवादी पार्टी के लोग जाकर फंस गए बुलडोजर लेकर। मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी कमी खुद जाकर पोस्टर पे दिखाए? ये काम किसका है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की सरकार जब से आई तब से उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गया। अब कहीं कोई गरीब नहीं है, अब कहीं कोई भूखा नहीं है, अब कहीं कोई नंगा नहीं है, अब कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब कुछ मौजूद है। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है किसी सरकार में। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में राम राज्य आ गया, लेकिन जो कमी है सरकार की उसको दिखाने का काम किसका है? विपक्ष का काम है। अभी आप बताइए कि विपक्ष ने तो वो कमियां गिना नहीं पा रहा है क्या? विपक्ष क्या कहना चाह रहे हैं आप? जरा ये बताइए ना, वो कमियां गिना नहीं पा रहा है क्या? विपक्ष दिखा नहीं पा रहा है, जनता के बीच में नहीं जा पा रहा? वही पूछ रहा हूं कि आप बताइए, अगर ये कह रही है समाजवादी पार्टी कि स्वजातीय गुंडों को योगी सरकार में प्रश्रय दी जा रही है, तो आप क्यों नहीं उनके जिले पर, थाने पर जाकर धरना देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये अभी गुंडा है, इस पर ये देखिए इसका पर्चा ये छपा है, इस पर इतने आपराधिक मुकदमे हैं। अगर अतीक पर कार्रवाई हो रही है, अगर मुख्तार पर कार्रवाई हो रही है, अगर रमाकांत उमाकांत पर कार्रवाई हो रही है, तो उनके स्वजातीय गुंडों पर भी कार्रवाई हो। लेकिन ये काम नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी, ये काम बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही है। केवल चुनाव में आ रही है और सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से चुनाव लड़ने का प्रयत्न कर रही है। सोशल मीडिया से चुनाव जीतेंगे क्या? भैया हम कौन सोशल मीडिया पे, अभी एक ऑडियो वायरल है, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के ही 2 वरिष्ठ लोग हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ट्विटर ट्रेंड कराने का क्या रेट लगेगा, 25,000 से 1 लाख। तो ट्विटर ट्रेंड ये